नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। होमगार्ड बहाली में देरी पर अभ्यर्थियों ने निकाला आक्रोश मार्च। रामगढ़ जिले में होमगार्ड बहाली प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी के खिलाफ सोमवार को छात्रों और अभ्यर्थियों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। सैकड़ों की संख्या में सोमवार को छात्र छात्राओं ने शांतिपूर्ण लेकिन जोरदार विरोध दर्ज कराते हुए पैदल मार्च निकाला और जिला प्रशासन के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। छात्र नेता गौतम कुमार महतो के नेतृत्व में आयोजित इस आक्रोश मार्च में गोला, दुलमी, चितरपुर, रामगढ़, मांडू और पतरातू प्रखंड से पहुंचे अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। मार्च की शुरुआत सुभाष चौक से हुई है और लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए छात्र छतरमांडू स्थित उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। मार्च के दौरान अभ्यर्थियों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो और जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू करो जैसे नारे के साथ प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया है। बता दें, चिलचिलाती धूप के बावजूद छात्रों का उत्साह और आक्रोश दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। इस आंदोलन को विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तियों का भी समर्थन मिला है। भाजपा से जुड़े सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल और केंद्रीय उपाध्यक्ष भारती कुशवाहा का भी समर्थन मिला है। झारखंड मौसम, आज 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। झारखंड के 7 जिलों में 31 मार्च को गर्जन के साथ बारिश होने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने एवं ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की गई है। यह जानकारी मौसम विभाग ने सोमवार को दी। विभाग ने बताया है कि उपयुक्त जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने राज्य के दक्षिणी और इससे सटे मध्यवर्ती जिलों में गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी संभावना व्यक्त की। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिकतम तापमान डाल्टनगंज में 38.2 डिग्री और सबसे कम तापमान गुमला में 17.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बता दें, सोमवार की सुबह में रांची और आसपास के इलाके में घना कुहासा छाया रहा। लोगों को आसपास की चीजें भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। गढ़वा में हाथी का तांडव, महुआ चुनने गए ग्रामीणों को कुचला। गढ़वा जिले के रंका वन क्षेत्र के जंगली एरिया में एक बार फिर हाथियों का आतंक देखने को मिला है। दुधवल जंगल में महुआ चुनने गए ग्रामीण पर हमला कर दिया। हाथियों के झुंड ने गांव के मुन्ना सिंह को दौड़ाकर पटक दिया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें रंका हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हाथियों के हमले में यह तीसरी घटना है। वन विभाग ने मुआवजे के ऐलान के साथ डीएफओ ने अहले सुबह जंगल नहीं जाने की अपील की है। वहीं वन विभाग ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा अस्पताल भेज दिया। मौके पर वन विभाग द्वारा परिजनों को 50,000 नगद अग्रिम भुगतान देने का ऐलान किया गया। वहीं शेष मुआवजा की राशि कागजी प्रक्रिया के बाद देने की बात सामने आई है। झारखंड में हर मंगलवार शुक्रवार को परिवार नियोजन की जानकारियां। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड की ओर से परिवार नियोजन कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने और जनसंख्या स्थिरीकरण के उद्देश्य से फिक्स्ड डे अप्रोच के तहत सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत राज्य के सभी चिन्हित स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को परिवार नियोजन से संबंधित सुविधाएं नियमित रूप से दी जा रही है। एनएचएम की ओर से सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन निर्धारित दिनों में योग्य दंपतियों को परिवार नियोजन के अस्थायी और अस्थायी उपयोग की जानकारी, परामर्श और निःशुल्क सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इसमें कंडोम, गर्भनिरोधक गोलियां, कॉपर टी सेवाएं, पुरुष एवं महिला नसबंदी से संबंधित परामर्श और चिकित्सीय सुविधाएं शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए लोगों को अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, सहायक कार्यकर्ता या एएनएम से संपर्क करने की सलाह दी गई है। 3 अप्रैल को भाजपा का झारखंड बंद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि बच्ची से दुष्कर्म हत्या के आरोपित यदि 2 दिनों में नहीं पकड़े गए तो 3 अप्रैल को भाजपा झारखंड बंद बुलाएगी। आगामी 2 अप्रैल को भाजपा जिला और प्रखंड मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाल कर विरोध करेगी और 3 अप्रैल को झारखंड को बंद कराया जाएगा। श्री साहू ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित आवास पर प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने हजारीबाग जिले के कुसुम्बा की बेटी के साथ हुए दुष्कर्म और फिर उसकी जघन्य हत्या पर हेमंत सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा है कि राज्य में आज बेटियां असुरक्षित हैं, विधि व्यवस्था ध्वस्त है और अपराधियों का मनोबल सिर चढ़कर बोल रहा है। साहू ने कहा है कि झारखंड में कानून का शासन समाप्त हो चुका है। यहाँ अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है। अपराधी गुंडे जैसे चाह रहे हैं वैसा कर पाने में सफल हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड में हेमंत है तो हिम्मत है। अपराधियों को, लुटेरों को और दलालों को, बिचौलियों को उन्होंने कहा है कि आम आदमी परेशान है, त्रस्त है, बेटियां असुरक्षित हैं।
जेईई मेंस में परीक्षा पास कराने वाले गैंग का भंडाफोड़। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस जेईई मेंस की परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी कर परीक्षार्थियों को पास कराने वाले गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए परीक्षा पास कराने वाले गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कार्रवाई के दौरान लगभग 70 कंप्यूटर, 3 राउटर और 1 सीपीयू, 4 मोबाइल फोन और 1 फॉर्च्यूनर गाड़ी भी जब्त की गई। रामगढ़ एसपी अजय कुमार की सक्रियता से परीक्षा पास कराने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। इस मामले में डीसी फैज अहमद मुमताज ने पुलिस के तत्काल जांच कमेटी गठित कर रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में एसपी अजय कुमार ने बताया है कि जिले के राधा गोविंद विश्वविद्यालय में जेईई मेंस की परीक्षा आयोजित होने वाली थी। 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक चलने वाले इस परीक्षा में चुनिंदा अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए गैंग ने मोटी रकम वसूली थी। विश्वविद्यालय के कर्मचारी की सूझबूझ के कारण न सिर्फ एक बड़े गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ, बल्कि गलत कार्यों में संलिप्त 3 लोगों को भी गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। झारखंड में महिला सुरक्षा पर ठोस कार्रवाई करे सरकार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार और कल्पना सोरेन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने झारखंड में महिला सुरक्षा पर सरकार से की ठोस कार्रवाई की मांग की है। राफिया ने कल्पना सोरेन की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वह खुद को सशक्त महिला बताती है, लेकिन जब राज्य में बेटियों के साथ दुष्कर्म या हत्या जैसी घटनाएं होती है तब नजर नहीं आती। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह विफल रही है। राफिया ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि 12 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने मानवता को शर्मसार कर दिया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर जा सकते हैं, लेकिन पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंच सकते। इस मामले में उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और कहा है कि न्यायालय द्वारा संज्ञान लेना सराहनीय है। रांची में हथियार की खरीद बिक्री मामले में 4 गिरफ्तार। रांची पुलिस ने हथियार की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में आशीष उराव, सुक्का उराव, श्रवण सिंह, चारों मिंज शामिल हैं, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया। पुलिस ने 1 सिक्सर, 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली और 2 बाइक भी बरामद किए हैं। ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने सोमवार को बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इटकी और लापुंग इलाके में हथियार की खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया गया। गठित टीम इलाके में छापेमारी की और सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी श्रवण सिंह पर 1 मामले दर्ज हैं, वहीं आशीष उराव 6 मामले दर्ज हैं। ये लोग अलग अलग इलाके में आपराधिक वारदात को अंजाम दिया करते थे। अमित शाह का ऐलान, देश नक्सलवाद मुक्त। भारत नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में यह ऐतिहासिक ऐलान किया। सरकार द्वारा तय की गई 31 मार्च 2026 की समय सीमा से ठीक 1 दिन पहले शाह ने सदन में आंकड़ों के साथ दावा किया है कि दशकों पुराना लाल आतंक अब इतिहास बन चुका है। उन्होंने सुरक्षा बलों के शौर्य और मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को इस सफलता का श्रेय दिया। नाबालिग से दरिंदगी केस में हाई कोर्ट ने जवाब मांगा। हजारीबाग में नाबालिग से दुष्कर्म और फिर हत्या मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को संज्ञान लिया है। साथ ही राज्य के गृह सचिव, डीजीपी और हजारीबाग एसपी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने शपथ पत्र के जरिए जवाब मांगते हुए पीड़िता के परिवार को पर्याप्त सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया। साथ ही यह मामला आगे की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस के पास स्थानांतरित कर दिया। हाई कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत सिकरवार ने मामले को कोर्ट के सक्षम उठाया। साथ ही इसे काफ़ी संवेदनशीलता बताते हुए निष्पक्ष जांच का आग्रह किया। इससे पहले डीजीपी व हजारीबाग एसपी मोबाइल के जरिए सुनवाई में शामिल हुए हैं। कोर्ट ने एसपी से पूछा है कि घटना 24 मार्च की है। 25 मार्च को केस दर्ज हुआ, लेकिन 30 मार्च तक 6 दिन बीत जाने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी है। सिलेंडर आपूर्ति और शिकायत को लेकर कंट्रोल रूम गठित। खाड़ी देशों में उत्पन्न अशांति के कारण गैस की आपूर्ति में परेशानी को दूर करने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने अहम निर्णय लिया है। विभाग ने घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए टोल फ्री नंबर 1967 या 180021255512 जारी करते हुए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया है। अब उपभोक्ता घर बैठे इस नंबर पर कॉल कर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। विभाग के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने अपने आदेश में कहा है कि घरेलू व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की सुचारू आपूर्ति एवं उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित हल के लिए खाद्य आपूर्ति निदेशक दिलीप तिर्की के नियंत्रण में कंट्रोल रूम का गठन किया गया। इसके संचालन को लेकर 6 अधिकारी कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई।
कंट्रोल रूम एवं कॉल सेंटर सुबह 8 से लेकर शाम 8 बजे तक कार्यशील रहेगा। झामुमो साधारण संगठन नहीं एक विचार है, कल्पना सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने सोमवार को जिला झामुमो के 53वें स्थापना दिवस समारोह में संबोधित किया है और कहा है कि यह कार्यक्रम उस संघर्ष, समर्पण और जन विश्वास की यात्रा का उत्सव है जिसने झामुमो को जन जन की आवाज़ बनाया। झामुमो साधारण संगठन नहीं बल्कि एक विचार है। उन्होंने कहा है कि यह ऐसा आंदोलन है जिसकी जड़ें राज्य के कोने कोने में, हर गांव, हर घर और परिवार तक गहराई से जमी है। यह वही पेड़ है जिससे हमारे कर्मठ जुझारू सिपाहियों ने संघर्ष, त्याग व समर्पण से खींचा। 2050 तक झारखंड और विकसित बन जाएगा, यही नहीं वैश्विक मंच पर भी झंडा गाड़ेगा। झारखंड के पलाश ब्रांड के उत्पाद अब मेला में। झारखंड में दीदियों की मेहनत का कमाल अब शहर के बड़े बाजारों में दिखने लगा है। शुद्धता और पौष्टिकता से भरपूर पलाश ब्रांड के उत्पाद अब बड़े मॉल और सुपरमार्केट में आसानी से उपलब्ध होंगे। गांव की दीदियों के स्वावलंबन की दिशा में यह लंबी छलांग है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह के मार्गदर्शन में झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी ने रांची में पायलट परियोजना के तहत इसका शुभारंभ कर दिया। रांची के सेल सिटी इलाके में पलाश ब्रांड के उत्पादों ने बाजार में एंट्री ले ली है। पहले चरण में पलाश ब्रांड के 15 उत्पादों ने मॉल और सुपरमार्केट में अपनी जगह बनाई। बहुत कम समय में ही ये उत्पाद ग्राहकों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। राज्य में पलाश के साथ जुड़कर करीब 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं उद्यमिता की दौड़ में शामिल हैं। जे-टेट में भोजपुरी मगही अंगिका पर पुनर्विचार की मांग। लंबे अंतराल के बाद झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 आयोजित किए जाने की सरकार के निर्णय के साथ ही भाषा विवाद फिर से जोर पकड़ने लगा है। सरकार द्वारा जे-टेट नियमावली में संशोधन को स्वीकार लिए जाने की परिस्थिति में भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची से बाहर किया गया। सरकार के इस फैसले का सत्ताधारी गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल ने गलत करार दिया है। वहीं झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा है कि पलामू गढ़वा में बड़ी संख्या में लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं। वहीं कोडरमा, हजारीबाग और चतरा जैसे जिले में मगही बोलने वालों और गोड्डा सहित संथाल के कई जिलों में अंगिका बोलने वालों की संख्या काफ़ी है। ऐसे में सरकार द्वारा जे-टेट परीक्षा की क्षेत्रीय भाषा की सूची से बाहर करना ठीक नहीं है। झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा 12 अप्रैल को। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत लिखित परीक्षा 12 अप्रैल को होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसे लेकर राज्य के 8 जिले रांची, रामगढ़, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, देवघर और दुमका में परीक्षा केंद्र बनाए हैं। आयोग के अनुसार परीक्षा केंद्र से संबंधित शहर की सूचना आयोग की वेबसाइट पर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। 9 अप्रैल से उक्त लिंक के माध्यम से प्रवेश पत्र भी डाउनलोड किया जा सकेगा। आयोग प्रवेश पत्र डाक अथवा किसी अन्य माध्यम से उपलब्ध नहीं कराएगा। इधर आयोग ने झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के जारी मॉडल उत्तर को लेकर सूचना प्रकाशित की है। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने डीसी ऑफिस पर किया प्रदर्शन। झारखंड आंगनवाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन की सेविकाओं ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कार्यालय डीसी ऑफिस के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया है। अपनी 10 सूत्री मांगों को उजागर किया और संगठन ने कहा है कि वर्षों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं न्यूनतम अधिकार और सुविधाओं से वंचित है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सेविकाएं और सहायिकाएं मौजूद थी, जिन्होंने रैली और नारेबाजी के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद की। मांग पत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार कर्मचारी का दर्जा और सभी संवैधानिक लाभ देने की मांग की गई। साथ ही रिटायरमेंट पर कम से कम 5 लाख रुपए के लाभ और मानदेय का 50% पेंशन, आकस्मिक मृत्यु पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि और रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने की मांग की गई है। धन्यवाद।